साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है, क्योंकि आपको कि इसने मर्डर किया हुआ है किसी बंदे ने। आपको मैं आधार कार्ड का फ़ोटो भेजना, आप जो आपकी गाड़ी में है ये। जी रेडी। कल रात एक वाक़या पेश होता है लाल बाज़ार श्रीनगर में, और दिल दहला देने वाला वाक़या जो है सामने आता है, जिसमें जो है एक बुज़ुर्ग औरत पे, यानी कि 85 साल की एक बुज़ुर्ग औरत पे खंजर से वार किया जाता है, और इसके बाद वार करने के बाद जो है ज्वेलरी और कुछ कैश लेके आदमी फ़रार हो जाता है। आपको बता दूं कि एक नॉन लोकल, जिनका नाम जो है ओम प्रकाश शाह गोपाल शाह, और आपको बता दूं कि एक लोकल एजेंसी, जो प्राइवेट लोकल एजेंसियां हैं जो कि बंदे फ़राहम करती हैं मज़ीद घरों में, कहीं तर कामकाज में और कहीं तर बड़ी बड़ी कंपनी में जो है अपने बंदे देती हैं, और प्राइवेट एजेंसियों के दौरान ये बंदे लाए जाते हैं बाहर से, और बाज़ाब्ता तौर पर कहीं तर ऐसे कश्मीरी घरों में जो है ऐसे ही नॉन लोकल्स काम करते हैं। और उसके बाद आपको ये भी बता दूँ कि जिस तरीके से कल रात एक वाक़या पेश आया है कि नॉन लोकल ने 85 साल की बुज़ुर्ग औरत को खंजर से वार किया, और उसके बाद इसके कैश और इसके साथ साथ इनकी ज्वेलरी लेके फ़रार हो गया। पुलिस महकमे ने जो है अपने सोर्सेज लगाए, और उसके बाद जो है 5 घंटे के अंदर अंदर उसे पकड़ा गया। वक्त उनके घर पे मौजूद हूँ, लाल बाज़ार में, यही है उनका घर जहाँ पे जो है ये इंसिडेंट पेश आया है। मज़ीद इनसे जानते हैं कि आखिरकार कैसे ये इंसिडेंट पेश आया। और यहाँ इस वक्त जैसा कि आपको हमने बताया कि हम लाल बाज़ार उसी घर में मौजूद है जहाँ पे कल रात एक इंसिडेंट घटता है। हमारे साथ मौजूद हैं उवैस भाई, जो कि ड्राइवर हैं, और इन्होंने जो है वक्त पे इतला दी, जिसके बाद जो है जल्द से जल्द पुलिस महकमे ने उन्हें पकड़ लिया। उवैस साहब, आप पूरी कहानी बताइए कि आखिरकार हुआ क्या था। सर हुआ ये था कि ये गाड़ी में बैठा था टीआरसी से। ये थोड़ा जल्दी में था। हमने इसको चेक किया, बोला आप इसको फ़ोटो उठाया मेरे दोस्त ने, बोला ये कुछ जल्दी में है, इसने कुछ कांड किया हुआ है। तब हम फिर निकल गए वहाँ से। जब मैं निकल गया, रास्ते में मीनाक्षी टनल क्रॉस कर रहा था तो किसी भाई का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बोला कि इसने मर्डर किया हुआ है किसी बंदे ने, आपको मैं आधार कार्ड का फ़ोटो भेजना, आप जो आपकी गाड़ी में है ये। जब मैंने फ़ोटो चेक किया तो मैं सबके सामने देख रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने इस बंदे को देख लिया। मैंने इनसे बोला आप टेंशन मत लो, मैं खुद कर लूँगा, पुलिस स्टेशन जाऊँगा या कुछ ना कुछ। उसके बाद एसएचओ साहब फ़ोन कर रहे थे, डीएसपी साहब फ़ोन कर रहे थे। उन्होंने मेरे को बोला बेटा जहाँ भी आप हो आप वहाँ पे रुको, या जो भी आपका कंसर्न थाना आता है वहाँ पे जाओ। मैं पहुँचने में पहुँच गया टिकरी थाने में, यहीं से चला गया। मैंने यहीं से टिकरी थाने में इनको हवाले किया। मैंने बोला सर ऐसे बंदा है, इसने मर्डर किया हुआ है, ऐसे ऐसे। उन्होंने भी बहुत साथ दिया मेरा, उन्होंने इनको अपने साथ ले लिया, गिरफ़्तार कर लिया वहाँ पे। चलिए, हमारे साथ ड्राइवर साहब थे जिन्होंने वक्त पे इतला दी, और वक्त पे जो है पुलिस महकमे ने इन्होंने पकड़ लिया। तो इसी सब पे, और जो इनकी नानी है वो जो गुजर गई कल रात, जिनका इंसिडेंट हुआ, वो इनकी नानी है। आपका नाम जानना चाहेंगे? सुहेल अहमद। सुहेल साहब, आप बताइए कि कितने अरसे से ये काम कर रहा था? ये कम से कम 4-5 दिन पहले एक एजेंसी की तरफ से यहाँ पर आया था, जहाँ पर हम पैसे डिपॉजिट करते हैं और वो सिक्योरिटी लेते हैं इनकी। बोलते हैं ये बंदा हमारे, हम इनको जानते हैं पर्सनली, हमने इनकी इंक्वायरी की होती है। तो कल जब ये मसला हुआ, हमने सुना ये, तो मैं यहाँ से टीआरसी गया। मैंने सोचा कि मैं देखूं शायद टीआरसी के पास, क्योंकि इसको यहाँ के सड़कों की ज़्यादा पता नहीं थी। तो जैसे मैं टीआरसी पहुँचा तो वहाँ पर मेरे को ड्राइवर भाई से रब्ता हुआ। वहाँ पर कुछ ड्राइवर थे वहाँ पर, उन्होंने मेरे को फ़ोटो दिखाया बंदे का। बोला भाई, मैंने उनको बोला, पहले मेरे साथ आई थी यहाँ कोठीबाग पुलिस, एसपी साहब ने मेरे को 2 एस्कॉर्ट दिए थे साथ। उन्होंने बोला आप देखो, आप चेक कर लो, गाड़ियों को चेक कर लो, देखो मिलेगा मत ना। तो जैसे हम वहाँ पर गए, एक ड्राइवर आए, उन्होंने बोला भाई आप क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पर? हमने बोला भाई ऐसे मसला हो गया, कत्ल किया एक बंदे ने, वो भाग गया, शायद वो टीआरसी से ही भाग गया। उन्होंने बोला हमने एक बंदे का, बिहारी का फ़ोटो उठाया, तो आप देखो वो मत ना है। तो जब हमने देखा तो मैंने बोला हाँ भाई यही है। तो उसके बाद मैंने इन भाई से रब्ता किया ओवैस साहब से, उनका नंबर मुझे वहीं से मिला। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे मसला है, इसको शक होने नहीं देना, ये भाग भी सकता है। तो इनने बोला मैंने उधमपुर नाका क्रॉस किया है। तो मैंने इनको बोला ठीक है, आगे कौन सा नाका आ रहा है आपको? इन्हें बोला हमें आ रहा है ये टिकरी। तो मैंने बोला आप इसको टिकरी थाने में छोड़ दो, आपको अभी डीएसपी साहब भी फ़ोन करेंगे खुद, वो आपको खुद बोलेंगे करना क्या है। तो उसके बाद शफात साहब ने मेरे को कॉल किया, उन्होंने बोला मेरे को ड्राइवर का नंबर और गाड़ी का नंबर प्रोवाइड कीजिए। मैंने प्रोवाइड, तभी इन भाई का नंबर ट्रेस पे लगा था। तो उसके बाद वो गए, तो उनने आगे टिकरी थाने को फ़ोन किया था, आगे नाके लगवाए थे नगरोटा में भी। तो इसको पकड़ लिया फिर आगे थाने में ही। तो बस उसके बाद मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो कितने बजे ये वाक़या जो है पेश आया है? लगभग ये 3-3:30 के करीब आया है। तो कितने दिन हो गए थे इसे यहाँ पे? 4-5 दिन। 4-5 दिन। तो जब आपने कंपनी वालों से ये बंदा लाया, तो उन्होंने कुछ इसके बारे में, इसके स्वभाव के बारे में, इसके नेचर के बारे में नहीं पूछा? दे आर प्रोवाइडिंग यू द बिगेस्ट आइडेंटिटी विच इज़ आधार कार्ड। वो हमें आधार कार्ड दे देते हैं, जो आधार कार्ड फेक निकला, जिस पे उसका एड्रेस उत्तराखंड लिखा है। तो लेकिन इसका असली एड्रेस जो है वो है झारखंड, जो इसने खुद बताया है पुलिस के सामने। मेरा असली एड्रेस झारखंड है, और इसका नाम ओम प्रकाश साहा भी नहीं है। वो नाम अभी तक हमें पता नहीं चला इसका रियल नेम है क्या। तो अभी देखते हैं पुलिस कितनी इंक्वायरी करती है, क्या होता है।
तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये इंसिडेंट घटा है, क्योंकि कश्मीर में अगर कश्मीर की बात की जाए तो काफ़ी सारी ऐसी एजेंसियाँ हैं, प्राइवेट एजेंसियाँ हैं जो मुख्तलिफ़ घरों में अपने बंदे फराहम करती हैं और बाहर से ला के यहाँ पे जो कंपनी में भी काम करते हैं, दीगर घरों में भी काम करते हैं। तो ये एक उनके लिए नसीहत है, क्योंकि अब सवाल एजेंसीज़ पे खड़ा होता है, क्योंकि वो बाहर से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे बंदे लाती है और उनसे बाज़ाब्ता तौर पर आप जब बंदा लाते हो तो कुछ पेमेंट होता है, पेमेंट का कुछ होता है। जी जी, डिपॉजिट कितना करते हैं आप? ये तो डिपेंड करता है कि कंपनी आपसे कितना डिपॉजिट मांगी। ये 11 मंथ का एग्रीमेंट होता है इनके साथ, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ। ये 11 मंथ का एग्रीमेंट होता है। ये आपको 1 साल के लिए 50,000 भी मांग सकते हैं, 20,000 भी, 30,000 भी। ये डिपेंड करता है कि कंपनी आपसे कितना डिपॉजिट मांगती है। उसके बाद आपको मंथली पे करना पड़ता है इन सर्वेंट्स को। मगर उनको भी चाहिए, आपको नहीं लगता कि उनको भी चाहिए इनके बारे में खोज खाज करना कि बंदा कैसा है, बिहेवियर कैसा है, कि ताकि ऐसा इंसिडेंट जो है ना घट सके? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी सिक्योरिटी एजेंसी की अब कश्मीर में ज़रूरत नहीं है। आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कहाँ से आधार कार्ड बनवाया है इसने, कहाँ का बंदा है, क्या है। आप इनको पर्सनली जानते नहीं हो, ठीक है। अगर आप इनको पर्सनली जानते हो, भाई हमें ओरिजिनल इनकी आइडेंटिटी दो ना। या वहाँ पर एग्रीमेंट लिखवाते हैं, उस पर साइन करवाते हैं कि अगर आपको इसका काम पसंद नहीं आया, विदिन 1 मंथ हम आपको एक और नया बंदा देंगे, आप वो ट्राई कीजिए। तो ऐसी कंपनी वहाँ पर फॉल्ट दिखा रही है, तो बस। फिर इसके बाद जो है कंपनी वालों से बातचीत, राब्ता हुआ आपका? कल तो राब्ता हुआ। पहले हमने उनको बोला कि ऐसे ऐसे मसला हुआ है, आपके बंदे ने ऐसा मसला किया है। तो उसके कुछ टाइम बाद उनने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया जी। तो उसके बाद डीएसपी शफात साहब ने और एसएचओ लाल बाज़ार समीर साहब ने उनको फ़ोन करके, पता नहीं उनने नंबर कहाँ से लाया, उन्हें किसी और एजेंसी को फ़ोन किया। फिर उनको बोला इधर आ जाओ, वो आए नहीं। फिर रात के 2:30 बजे करीब पुलिस यहाँ से गई, मौके पे पहुंची और उनको उठा के लाया। चलिए, ये एक नसीहत है बाकी दीगर घरों के लिए, जिस तरीके से बाहर से बंदे लाते हैं, यहाँ फराहम करते हैं, दीगर एजेंसियाँ आ जाएँ, दीगर कंपनियाँ आ जाएँ जो घरों घरों में जो है अपने बंदे फराहम करती है। तो ये लोगों के लिए नसीहत है कि जिस तरीके से आप अगर घर में अपने आसानी के लिए कोई बंदा रखते हैं तो बाज़ाब्ता तौर पर उसकी जाँच पड़ताल की जाए, उसके बाद जो है अपने घरों में शरण दें। क्योंकि हम कश्मीरी हैं, आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कश्मीरी जो होता है, किसी को अगर घर में लाता है तो जो वो खाता है वही वो खिलाता है, कोई ऊँच नीच का यहाँ नहीं देखा जाता। तो इस ड्राइवर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इन्हें वक्त पर इंफॉर्मेशन दे के ये मसला जो है हल करने की कोशिश की। और आपको ये भी बता दूं, पुलिस महकमे का भी इसमें बहुत अहम रोल है, क्योंकि उन्होंने भी जो है इन भाईजान का साथ दिया और बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें पकड़ने में मदद की। अब सवालिया निशान खड़ा होता है कंपनीज़ पे। मैं आपको फिर से बता दूं, सवालिया निशान इसलिए कंपनीज़ पे खड़ा होता है क्योंकि ये वो कंपनियां हैं जो अपने पैसे तो लेती है, मगर उनको ये नहीं पता होता कि बंदा कहाँ से आया, कहाँ से है। और इनके कहने के मुताबिक जो ये आधार कार्ड है उसका भी नाम गलत है और इसका जो एड्रेस है वो भी पुरजोर तरीके से गलत है। अब नया एड्रेस क्या है वो मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। आपकी नई कोई भी अपडेट आती है अब तक ज़रूर शेयर करेंगे, मगर आपके लिए एक सवाल यहाँ पे है और ये एक नसीहत है कि जब भी कोई बंदा अपनी कंपनी से लाए तो बाज़ाब्ता तौर पर छानबीन करके लाएं और ऐसे ही ना उठा के लाएं किसी बंदे को। देखते रहिए जेके रेवोल्यूशन, जावेद खान के साथ।